साथियों नमस्कार। जौहर गुना झारखंड न्यूज में आप सभी को स्वागत है। भाजपा कार्यकर्ता जूनियर बाबूलाल मरंडी ने दिया त्याग पत्र। आज 5 दिन हो गया। देवघर भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई जो कि वह पद पर रह चुका था, जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता बहुत दिन से था, 15 साल से। जूनियर बाबूलाल मरंडी ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से अपने सदस्यता से वो जो है त्याग पत्र दे चुका है। आइए आप सबको पेपर पे लगा देते हैं। उन्होंने त्याग पत्र पार्टी जिला अध्यक्ष को सौंपा और जिसमें कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए और उन्होंने बताया जो पार्टी से खुद को अलग करने की जानकारी दी है। उनसे मैंने बात भी किया, आपको बात भी सुनाएंगे। पत्र में जूनियर बाबूलाल मरंडी ने लिखा है कि स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता यानी कि अपने स्वस्थता से कोई उसी से छेड़छाड़ रहे हैं और उनकी सूचना औपचारिक रूप से जिला अध्यक्ष को दे रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने निवेदन भी किया है कि उनके द्वारा दिया गया त्याग पत्र स्वीकार किया जाएगा। उनको विश्वास है जो हमारा दिया है स्वीकार और कर भी लिया। बताते चले कि जूनियर बाबूलाल मरंडी लंबे समय से उनका भाजपा से जुड़े थे, यानी कि 15 साल से जो बता रहे हैं, और क्षेत्रीय गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। बहुत ईमानदार पूर्वस्थ थे उन्होंने। इनके ये फैसले के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई और बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। और चलने के बाद मैंने बाबूलाल मरंडी जूनियर बाबूलाल मरंडी से मैंने मिला और मिलने के बाद मैंने उनसे बात भी किया और बातचीत करने के बाद अब क्या आगे का रणनीति बनता है और उन्होंने क्या बोला, आइए आप सभी को मैं थोड़ा सुनाने का प्रयास करते हैं। उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने। उनका कहना है जो हमारे एसटी समाज में अभी तक जो कि काम करने का था वो काम अभी तक नहीं हुआ। जो कि एसटी बता रहा है, एसटी समाज का जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा राज अगर चला है तो एसटी का चला है। ये पूरा वीडियो देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर आप लोग करें। आइए आप जूनियर बाबूलाल जी का बयान में सुनाने का आप सबको प्रयास करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुने और शेयर लाइक जरूर करें। सारे बयान तो आप लोग को सुना दिए हैं और थोड़ा सा मैं मिलने के लिए चले आए हैं जूनियर बाबूलाल मरंडी के पास। तो आपका सुने 15 जून को जो इस्तीफा दे दिए आप, तो क्या सोच के दिए सर? देखिए, काफ़ी गहन मंथन करने के बाद, काफ़ी सोचने विचारने के बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में मुझ जैसे मेहनती और ऊर्जावान आदिवासी कार्यकर्ताओं का जो महत्व मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि झारखंड जिस उद्देश्य से बना था, आदिवासियों के लिए बना, आदिवासियों के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ 2000 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बाबूलाल मरंडी जी मुख्यमंत्री बने, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लगभग 2.5 साल तक शासन किया। ज़्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार रहा झारखंड में। उसके बाद हेमंत जी की सरकार रही, वर्तमान में भी हेमंत जी की सरकार है। बार बार आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद, आज भी 25 साल होने के बाद, झारखंड के 25 साल होने के बावजूद हमारे आदिवासी समाज शून्य में है। उनका विकास कुछ नहीं हुआ है। हमारे जितने भी बड़े बड़े आदिवासी लीडर हैं, कई अन्य दलों के, चाहे भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या किसी भी दल के, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं आदिवासियों का विकास करूंगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं फलना हूँ, मैं फलना हूँ। लेकिन सच्चाई में आप देखने जाइएगा, 24 जिला में, मैं एक जिला की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 जिला में आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ना बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, ना बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, ना अच्छे स्कूल कॉलेज हैं, और सबसे बड़ी बात जिससे हमारा पेट चलता है, ना रोजगार की व्यवस्था है। आज देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा पलायन किसका हो रहा है? आदिवासी समाज का। हमारे आदिवासी युवा, पढ़े लिखे युवा मजबूर होकर पलायन कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी भी मजबूर होकर पलायन कर रही है। बिचौलियों दलालों के चंगुल में आकर उन्हें बाहर दूसरी जगह बेच दिया जा रहा है।
और ये हमारे आदिवासी लीडर क्या कर रहे हैं, मुख दर्शक बने हुए हैं। ये सब देखकर मेरा मन नहीं माना, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। अंदर से मैंने आत्ममंथन किया और मैंने त्यागपत्र दे दिया कि मुझे नहीं रहना है, मुझे कुछ अपने समाज के लिए करना है। तो जिस समय उड़ीसा छत्तीसगढ़ में उतना भारी भारी नुकसानी हो रहा था, बहु बेटियों को जलाया गया था सर, और आपकी सरकार है वहाँ पर, उस समय आप कुछ मुद्दा उठाए थे इसके लिए? उस समय देखिए किसी कारणवश मैं कुछ निजी कार्यों में व्यस्त था, इसलिए मैं कहीं निकल नहीं पाया, जा भी नहीं पाया, अनभिज्ञ रहा कई चीज़ जानकारियों से। फिर भी अफसोस हुआ होगा दिल में? अफसोस बिल्कुल हुआ, मेरा अंतर आत्मा रो रहा था, क्योंकि मणिगढ़ी मणिपुर में जो हुआ, जी आप सबको मालूम है, जी जी। मणिपुर में जो हुआ, छत्तीसगढ़ में भी कई हमारे आदिवासी समाज को मार दिया जा रहा है या मार दिया गया हो। बहुत सारे आदिवासियों को, ज़्यादातर हत्याएं किसकी हो रही है? आदिवासी समाज की हो रही है। जी। और ये लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं आप तो सिर्फ मुँह दर्शक बने हुए हैं। आप सर देवघर जिला से हैं, तो देवघर जिला में यहाँ पर जो हेमंत जी का सरकार चल रही है, तो आपका SC ST OBC हो, मेजोरिटी हो, तो इस समय क्या सुविधा दिया है, क्या बता सकते हैं आप? या आप लोग SC में आते हैं, आपका क्या सुविधा दिया जब आपका सरकार है? क्या क्या सुविधा है, आप हमसे बेहतर तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप कई क्षेत्र में घूमे, मैं भी कई जगह घुमा हूँ। कई जगह आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्कूल जो CM एक्सीलेंस से है अभी आप जो चल अपने रहे बारे में बताइए, सिर्फ SC के बारे में बताइए, जो क्या काम किया। हैं। ST समाज के लिए क्या किया है? हाँ, ST समाज के लिए क्या काम कहाँ किया? रोजगार कहाँ दे रहा है? बहुत सारे हमारे आदिवासी युवा पढ़ लिख के ऐसे ही बेचारे दर दर भटक रहे हैं। कहाँ रोजगार मिल रहा है? कहाँ नौकरी मिल रहा है? मुख्यमंत्री महोदय तो रोज रोज बयानबाजी करते हैं कि हमने फलाना इतने रोजगार निकाला, उतने रोजगार निकाला। सच्चाई में है कहाँ रोजगार? कहाँ रोजगार है? कानून व्यवस्था की भी जैसी की तैसी हो गई है, आपको सबको मालूम है। आज सबसे ज़्यादा असुरक्षित हमारी आदिवासी बहन बेटियां हैं। कहाँ कानून व्यवस्था है? ये जो अबू आवास के बारे में क्या आप कहिएगा? अब वो आवास में तो भरपूर भ्रष्टाचार है। आप किसी विभाग में जाइएगा, बिना रिश्वत का आपका काम ही नहीं होगा। जब तक आप रिश्वत नहीं बढ़ाइएगा, आपका फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। मैं डंके की चोट पर बता रहा हूँ। अभी आपको सुने जो हॉस्पिटल के बारे में भी बता रहे थे, तो अस्पताल क्या क्या स्थिति है? अस्पताल की बहुत बदतर स्थिति है। यदि आप तबीयत रात में बहुत सीरियस हो गए तो रात में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, तड़प तड़प के मर जाइएगा। ऐसे तो सरकार 24 घंटा दिया है, इमरजेंसी भी लगाया है। वो लिखने का तो बहुत कुछ लिख देता है, लेकिन जब वहाँ जाइएगा आप तो बोलते हैं ना, तड़प के मर जाइएगा। हालत ख़राब हो जाएगा आपका, आपके गार्जियन रो रो के बुरा हाल हो जाएंगे। जो सभी जिला का ये हालत है, हॉस्पिटल का, सभी जिला का, एक जिला का मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे एक गाना निकला था सर, दिल का अरमां आंसुओं में बह गए, बिल्कुल उसी बिल्कुल तरह सोच समझ के आप जो हैं इस्तीफा दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बोल नहीं पाए, लेकिन वही सोच के अपना दिल में रख बिल्कुल के बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा दे दिए। बिल्कुल और ये बाबूलाल, जूनियर बाबूलाल मरांडी हैं, जो कि ये पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आदमी जो थे, पहले मुख्यमंत्री बीजेपी से, तो उस बीजेपी से था, तो उसके बाद बीजेपी छोड़ के आ गया वो झारखंड विकास मोर्चा में। बिल्कुल बार झारखंड विकास मोर्चा में आ गया, तो बाबूलाल जी 2010 में बाबूलाल मरांडी जी के पास 2010 में JBM में चले गए थे। JBM में, सॉरी, JBM में चले गए थे। तो JBM में जाने के बाद फिर बाबूलाल जी जो है बीजेपी में चला गया। बिल्कुल उस समय आप भी चले गए थे? बिल्कुल बिल्कुल आप भी चले गए बिल्कुल थे प्रदेश अध्यक्ष। तो उनको क्या मालूम नहीं था ये सब बात के लिए? सब कुछ मालूम है। बाबूलाल ये ऐसी बातें हैं कि देखिए, वो बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर, बड़े नेताओं का बड़ी बात वो कहते हैं ना कि वो एक ऑफिस में ही बैठे रहेंगे तो 24 जिला में क्या हो रहा है, किनके द्वारा क्या किया जा रहा है, सारा चीज़ खबर हो जाता है, सब चीज़ जानकारी होती है। जी। ये बगल में खड़ा है आपका साथी है? बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कोल्हुआ। अनिल कोहली। आप क्या कहना चाहते हैं? आप बीजेपी से हैं कि या कौन दल से हैं? भाजपा से ही ST मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी है आदिवासी मोर्चा में। और झारखंड का जो हालात देख रहे हैं, जिस स्थिति में हेमंत सोरेन की सरकार में जो सबसे ज़्यादा अगर मुख्यमंत्री रहा दोनों मिलके बीजेपी और JMM का सरकार, अभी जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन कह रहा है कि हम शिक्षा विभाग में पूरा, मतलब शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उसी में कर रहा है। आदिवासी कोई लड़की जो है एक्सीलेंट स्कूल में पढ़ नहीं पाती है, उसको भगा देता है, ऐसा स्थिति हो गया है। तो अब क्या करना चाहते हैं आप? हम भी जो है ना बहुत जल्द ये पार्टी से हम इस्तीफा देने वाले हैं। यानी बीजेपी से आप नाराज हैं? बीजेपी से नाराज, तो क्योंकि मान सम्मान नहीं मिल रही आइए है। फिर जूनियर बाबूलाल जी के पास जाते हैं। तो सर ये बताइए, जो आगे आपका सोच क्या है? देखिए, अब मैं अपने समर्थकों के साथ, अपने युवा साथियों के साथ बैठूंगा
राय मशवरा करूँगा, कोई एक ठोस निर्णय लूँगा जी। अपने समाज के लिए, अपने समाज के हक और अधिकार के लिए कोई ठोस निर्णय लूँगा। या समाज सेवी बनिएगा फिर राजनीति में नहीं, जाइएगा? राजनीतिक रूप से मैं अपने समाज के लिए हक की और अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। लड़िएगा? बिल्कुल। चलिए अपना नाम बता दीजिए। जूनियर बाबूलाल मांडी। जी, धन्यवाद सर।